नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों में हो रहे अवैध खनन की। मध्य प्रदेश की नदियों से रेत का अवैध खनन लाख कोशिशों के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना सूबे की जीवनदायिनी नदियों का सीना छलनी करके रेत निकाली जा रही है, महंगे दामों में बेची जा रही है। प्रशासन और पुलिस की सख्ती का जैसे कोई असर अवैध खनन करने वालों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। कभी कहा जाता है ये सारा गोरख धंधा प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, तो आए दिन इस तरह की खबरें भी आती हैं कि अवैध खनन रोकने वाले अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। ताजा मामला देवास के नेमावर का है, जहां दिन दहाड़े नदी से रेत निकालने के नजारे आम हो रहे हैं। इधर मानसून के मद्देनजर एनजीटी ने रेत खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। बावजूद इसके खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। रेत का अवैध खनन, रेत का अवैध परिवहन इस वक्त मध्य प्रदेश में जमकर हो रहा है। धरपकड़ भी जमकर हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन हौसले हैं कि अवैध रेत का खनन करने वालों के पस्त नहीं हो रहे। देवास के नेमावर में खुलेआम ये नज़ारे आम हो रहे हैं, जहां अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है, उसका परिवहन किया जा रहा है और ये रेत महंगे दामों पर बेची भी जा रही है। लगता ही नहीं देखकर कि अवैध खनन करने वालों को किसी का खौफ है, ना वर्दी का खौफ है, ना प्रशासन का खौफ है। बेधड़क होकर वो अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं संतोष तिवारी एसडीएम की बात, हम सुनवाते हैं क्या वो कुछ कह रहे हैं इस मामले में। आइए पहले उन्हें सुनते हैं। इसमें माइनिंग और प्रशासन द्वारा बराबर कार्रवाई की जा रही है। आज भी कार्रवाई के लिए टीमें गई हुई हैं। मैं भी गया था अभी खदान पे 2-3 दिन पहले, तो उस समय मुझे वहाँ बंद मिला था। उसके बाद भी खबर मिली थी, तो भेजा गया है और बराबर कार्रवाई चलती रहती है। पूरा प्रयास है कि अवैध उत्खनन पूरी तरह से बंद हो जाए। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता कन्नौद के राजेंद्र श्रीवास हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, आए दिन खबरें आम हो रही हैं कि रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। एनजीटी ने मानसून के मद्देनजर रोक भी लगा रखी है, लेकिन अवैध उत्खनन करने वाले रेत का बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। और ताज़ा तस्वीरें जो हमने देखी हैं देवास के नेमावर से जो आ रही हैं, वहाँ पर किस तरह से जीवनदायिनी नदी को का सीना छलनी करके रेत निकाली जा रही है। क्या वजह है, आपको जो समझ में आता है या आपने जो देखा सुना, कि अवैध रेत का खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं है और बेधड़क वो अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं? मैं आपको जी हेलो अविनाश जी, आपको बताना चाहूंगा जी। कि देवास जिले के नेमार क्षेत्र में 4 खदानें खनिज विभाग द्वारा अधिकृत है जी, लेकिन उस पर 15 जून से 15 नवंबर तक प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद भी रात्रि के समय अवैध खनन जारी है, जिसे खनिज विभाग रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। वहीं यह कह सकते हैं कि पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत का ही नतीजा है कि अवैध खनन जोरों पर है। अभी आपको बताना चाहूंगा, कन्नौज क्षेत्र में 2 महीने के अंदर पुलिस पर अवैध खनन को लेकर 2 बार हमले हो चुके हैं। एक बार खातेगांव क्षेत्र में ही अवैध ट्रैक्टर ट्राली को रोकने पर जी राजेंद्र, एसपी राजेंद्र जवानों के साथ मारपीट की गई थी। राजेंद्र हम आपको अब रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए फोन पर। सूर्यकांत शर्मा एएसपी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे। राजेंद्र, मारपीट की गई। राजेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आपके पास वापस लौटेंगे। सूर्यकांत शर्मा एएसपी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। रेत का अवैध परिवहन जो है और खनन है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोक भी लगी हुई है एनजीटी की तरफ से। मानसून में रेत का खनन नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी बेधड़क जो खनन करने वाले हैं उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और रेत निकालने से वो बाज नहीं आ रहे। कार्रवाई भी होती है और धरपकड़ भी की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि उनमें पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं है? जी सूर्यकांत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
संवाददाता जुड़ा हुआ। सूर्यकांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र श्रीवास। राजेंद्र, हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि क्या वहां पर किस तरह की घटनाएं आम हो रही हैं? जी, आपको बताना चाहूंगी, अभी 2 महीने के अंदर अवैध परिवहन को रोकने के प्रयास में या अवैध वसूली कह सकते हैं, जी। तो उसके प्रयास में 2 बार पुलिस टीमों पर हमला हो चुका है। एक बार खातेगांव क्षेत्र में अभी एक वहां पहले एडिशनल एसपी के स्टाफ के 2 जवान सादे वर्दी में थे, जिन्होंने एक अवैध ट्रैक्टर ट्राली को रोका, जी। जिस पर अवैध कारोबारियों ने हम पुलिस जवानों पर हमला कर दिया, जिसकी रिपोर्ट खातेगांव थाने में दर्ज है। वहीं एसडीओपी कर्नल ब्रजेश सिंह ठाकुर ततवा क्षेत्र में अवैध रेत की ट्राली को रोकने गए, जहां उनकी मौजूदगी में भी उनके जवानों के साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। यह अवैध कारोबारियों के हौसले कितने बुलंद है, यह इस बात से सिद्ध होता है। राजेंद्र, एक बात बताइए कि पुलिस के पास, हेलो, आपके पास लौटेंगे राजेंद्र हम। संतोष तिवारी जी हैं, एसडीएम है खातेगांव के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष तिवारी जी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं इलाके से कि रेत का अवैध खनन हो रहा है, एनजीटी ने रोक लगाई है, मानसून में रेत नहीं निकाली जाती, सारी खदानें बंद हैं, बावजूद इसके जो अवैध रूप से रेत निकालने वाले हैं वो जो है अपने बाज नहीं आते और वो अपनी कारगुजारियों को अंजाम भी देते हैं। कई बार खबरें भी आती हैं कि जो उन्हें रोकने जाता है उन पर भी वो हमला करने से नहीं चूकते। तो क्या वजह आपको ऐसी लगती है कि इतनी संतोष तिवारी जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेंद्र, यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा कि पुलिस के पास ताकत होती है, पुलिस के पास पूरे इंतजाम होते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन के पास भी पावर होती है, इसके बावजूद भी क्या वजह है कि उन पर हमला हो जाता है, शिकायत भी होती है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती? जी राजेंद्र। तो जैसा हमारे संवाददाता राजेंद्र बता रहे थे कि धरपकड़ तो की जाती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन कई बार देखने में आया है कि जो धरपकड़ करने गए, जो उन पर लगाम लगाने गए पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी, उन पर ही हमला हो गया, उनके साथ मारपीट की गई। ये खबरें भी आए दिन जो है सुर्खियां बनती है और ये पहला मामला नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। इसके पहले भी कई बार रेत का खनन करने वाले जो माफिया सक्रिय हैं वो अपनी हदों से गुजरने में जरा भी नहीं चूकते और पुलिस पर हमले या प्रशासनिक अमले पर हमले ये करने से भी वो चूकते नहीं हैं। कुल जमा कहा जाए तो धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन नेमावर में हो रहा है, लेकिन उस पर किस तरह से लगाम लगेगी ये एक बड़ा सवाल है। प्रशासन की माने तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है, लेकिन जो अवैध खनन करने वाले हैं वो बेखौफ होकर अपने कारगुजारियों का अंजाम देते हैं। राजेंद्र हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या वजह समझ में आती है कि इतना सब कुछ प्रशासन के पास पूरा अमला होता है, ताकत होती है, पुलिस के पास भी पूरा इंतजाम होता है, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हथियार उनके पास होते हैं, उसके बावजूद भी क्या वजह है कि अवैध खनन करने वाले जो है बिल्कुल खौफ नहीं खाते, वर्दी का खौफ नहीं है उन्हें और वो उन पर हमला करने से भी बाज नहीं आते? जी सर, बताना चाहूंगा। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। बताना चाहूंगा कि यह सब खेल पुलिस और खनिज विभाग के संरक्षण में ही चल रहा है जी। क्योंकि ये महीने की बंदी लेते हैं, हर थाने के महीने बंधे हुए हैं, हर डंपर का महीना बंधा हुआ है, हर कारोबारी का महीना बंधा हुआ है, लेकिन जब पैसा नहीं पहुंचता है तब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है कि इन पर हमले हो जाते हैं। जब इनकी या तो डिमांड बढ़ जाती है या समय पर पैसा नहीं पहुंचता है, इसलिए अधिकार से कन्नौज क्षेत्र में 2 बार हमले हो चुके हैं और जब भी हमले हुए पुलिस सादी वर्दी में थी। यानी कुल मिला के देखा जाए राजेंद्र तो जो अवैध खनन करने वाले हैं उनका सिर्फ सीधा कहना है कि या तो हमें अपना काम बेधड़क करने दिया जाए, आप अपना हिस्सा ले लें,
और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम हमला भी कर सकते हैं। जी जी, हमला किया गया है कन्नौज खातेगांव दोनों क्षेत्रों में, तो पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई करी है। अभी नवागत एसपी शिवदयाल सिंह ने भी इस संबंध में निर्देश दिए कि कोई भी कार्रवाई करने सादे कपड़ों में नहीं जाए, यूनिफॉर्म में जाए, नहीं तो उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो जी, इस मामले में जो हमला हुआ, जैसा आप बता रहे हैं खातेगांव में और एक अन्य जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर जो है जिन्होंने हमला किया, जो बदमाश थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई? उनकी कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? दोनों मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कन्नौज के ही सतना क्षेत्र में जो हमला एसडीओपी की मौजूदगी में हुआ था, वो 4 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जी, इसके बावजूद भी जो है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इलाके में रेत निकाली जा रही है बाकायदा, और छलनी किया जा रहा है नदी का सीना। आपको बता दो कि यह सब कार्य रात्रि के समय किया जा रहा है जी। और रात्रि में कोई भी विभाग का अमला जांच करने नहीं जाता है। अभी अभी मुझे जानकारी मिली, खातेगांव क्षेत्र में खनिज विभाग का अमला गया हुआ है, लेकिन सोचनीय प्रश्न यह है कि जब खनन ही नहीं हो रहा है तो परिवहन कहाँ से हो रहा है, स्टॉक कहाँ से आ जाए इनके पास। जी, यह सिद्ध करता है कि रात्रि में अवैध तरीके से चोरी छुपे अन्य रास्तों से रेत का परिवहन जारी है। और आपको बता दो कि सैकड़ों डंपर परिवहन कर रहे हैं, बेधड़क दौड़ रहे हैं, लेकिन इनका खौफ नहीं है। स्थानों पर इनको एंट्री के लिए रोका जाता है, इनके नंबर लिए जाते हैं और अवैध परिवहन इस कदर हो रहा है कि डंपरों के नंबर भी नहीं है। कई नंबर एक आईडी पे 4-4, 10-10 डंपर चल रहे हैं। जी, तो ऐसी कितनी रेत, कितने डंपर रेत और कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां से रोजाना जो है परिवहन करके रेत का ले जाती हैं? कोई अंदाजा है? जी, डंपरों की तो कोई संख्या नहीं बता सकते, लेकिन ट्रैक्टर कम से कम 100 के आसपास कन्नौज और नेमावर क्षेत्र में चल रहे हैं, जो प्रतिदिन परिवहन कर रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि क्षेत्र में सैकड़ों हजारों मकानों का निर्माण कार्य जारी है, तो यह परिवहन होकर ही रेत आ रही है, कहीं से स्टॉक की रेत नहीं आ रही है, ताजी रेत आ रही है, जिसमें पानी का पत्ता हुआ आप देख सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीधे नदी से लाई जा रही है जी, और अधिकारियों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन सिर्फ इनको सिर्फ अपने अवैध चंदे से मतलब है, बाकी अवैध परिवहन को रोकने से कोई मतलब नहीं है। कन्नौज क्षेत्र में इस प्रकार आए दिन और प्रतिदिन हो रहा है। जी, क्या वजह इसकी निकल के सामने आ रही? कब से ये गोरख धंधा वहां पर संचालित हो रहा है? यह तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन लंबे समय से धंधा जारी है, तो प्रतिबंध के बाद भी लगातार जारी रहेगा। ये जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ जब तक इनका संरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक ये परिवहन नहीं रोक पाएंगे। यहाँ एक जैसे एसडीएम जो है यहाँ के बता रहे थे टीवी पे कि वो कार्रवाई भी करते हैं, धरपकड़ भी करते हैं और कार्रवाई हो भी रही है, तो ऐसी कितनी कार्रवाइयां अभी तक हो चुकी हैं और कितने लोग सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं इस मामले में? अभी आपको बता दो कि पिछले मार्च 4 डंपर और 4 ट्रैक्टर ही पकड़े हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी तुच्छ कार्रवाई, नाम मात्र की कार्रवाई है। जब सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं तो 4 ट्रैक्टर 4 डंपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इनके लिए कार्रवाई करना। लेकिन खातेगांव एसडीएम ने पिछले माह जितने भी परिवहन के रास्ते हैं वहाँ नालियां खुदवा दी गई थी, जिससे कि वो अन्य जगह नहीं जा पाए, लेकिन उन कारोबारियों को हौसले इतने बुलंद है कि नालियों को बूढ़ कर पुनः अपना अवैध कारोबार रेत का बेधड़क बेखौफ होकर कर रहे हैं। राजेंद्र, एक बात और पूछना चाहेंगे कि इतना सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा है, खास तौर से रात के समय का, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ज्यादा रेत निकाली जाती है। स्थानीय लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया? क्षेत्र के लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया? जी, अब स्थानीय को ये जंगलों के रास्ते से रेत परिवहन करते हैं, तो इन्हें सिर्फ प्रशासन ही रोक पाएगा, दूसरा क्यों रोकेगा? तो क्योंकि क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रैक्टर होते हैं, तो इनको रोकना कोई वो नहीं। लेकिन क्या है, ये बता देते हैं कि हमारे पंचायत में काम चल रहा है, पंचायतों को सरकार से छूट है परिवहन करने की, लाने की, तो इस आड़ में भी ये इस प्रकार बच निकलते हैं। राजन, क्या ये लोग हथियारों से लैस होते हैं? क्या पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि यदि किसी ने रोका तो हमला कभी आमना सामना हो गया तो उसका जवाब भी दे सके? इस तरह की कुछ चीजें भी होती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है। हम लोग ये हथियारों से लैस होते हैं, इन पर इनके जो बड़े गुलगे कह सकते हैं
राजनीतिक संरक्षण कह सकते हैं, उनका वो होता है संरक्षण, जिसमें कि बेखौफ होकर इस प्रकार का हमले जैसी भी कार्रवाई करते हैं। इसका उदाहरण है कि 2 बार अभी जो हमले हुए हैं यह बिना संरक्षण के संभव नहीं है कि पुलिस जैसे पे हमला हो जाए। एसडीओपी की गाड़ी है, उस पर एसडीओपी लिखा हुआ है, एसडीओपी स्वयं मौजूद है, फिर भी हमला हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र, आपकी बात हुई होगी जिम्मेदारों से, कई अधिकारियों से बात हुई होगी इस सिलसिले में, उनका क्या कुछ कहना रहता है जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है? उनका सिर्फ यही कहना रहता है कि हमने उससे पूछताछ करी, उसने खोखला कर हम पर हमला कर दिया, लेकिन सही बात नहीं बताते कि हम जो पैसा लेते हैं वो पैसा नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने हमला करा या हमने डिमांड बढ़ा दी, या सादे कपड़े में थे इसलिए। पुलिस जब भी जाती है वह कायदे से ड्यूटी के समय ड्रेस में जाना चाहिए, लेकिन ये अनड्रेस में जाते हैं जो आम व्यक्ति नहीं पहचान पाता। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजेंद्र, ये जो मिली भगत के आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, तभी इतना जो बड़ा कारोबार है रेत के अवैध खनन का वो संचालित हो रहा है। बिना मिली भगत के और बिना किसी के संरक्षण के ये संभव नहीं है, और जो संरक्षण नहीं देते कार्रवाई की जाती है तो उन पर हमला करने से भी बाज नहीं आते अवैध खनन करने वाले। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देवास के नेमावर की तस्वीरें हैं। हालांकि ये देखिए कि किस तरह से रेत का अवैध कारोबार यहां पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। नदी के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है और जीवनदायिनी नदी का सीना छलनी करके ये रेत निकाली जा रही है। एनजीटी ने रोक लगा रखी है। मानसून के समय में रेत खदानें बंद कर दी जाती हैं, रेत का खनन रोक दिया जाता है। इसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं जुड़े हुए, वो अपने रौब दाब और रसूख के दम पर रेत निकालने से बाज नहीं आ रहे। और जैसा बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से और ट्रकों से, डंपरों से ये रेत निकाली जाती है, खोदी जाती है और उसका अवैध परिवहन किया जाता है। जो रोकने जाता है पुलिस और प्रशासन का अमला, उस पर हमले की खबर भी आती है। मिली भगत की बातें भी आम हैं और यही वजह है कि इतने खुलेआम, बेखौफ और बेधड़क होकर अवैध खनन करने वाले अपनी कारगुजारियों को सरेआम अंजाम देते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये खुद पूरी हकीकत को बयां करती हैं कि किस तरह से अवैध रेत खनन का कारोबार देवास के नेमावर में खुलेआम हो रहा है। लेकिन इस पर रोक कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है कि अवैध रेत खनन पर हर हाल में रोक लगे। विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है। सरकार की भी कोशिश है कि हर हाल में ये अवैध रेत खनन का जो मामला है ये थमे, रुके और अवैध रेत खनन करने वालों पर लगाम लगाई जा सके, उन पर कार्रवाई हो। बावजूद इसके ये बदस्तूर जारी है। अवैध रेत खनन का जो सिलसिला मध्य प्रदेश में चल रहा है, खासतौर से देवास के नेमावर की जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर हालात खुद बयां करते हैं कि हकीकत क्या है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।